अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी रीडिंग बहुत ख़ास है। ये आपके जॉब के मतलब, बिज़नेस के मतलब, आपके करियर को लेके, फाइनेंस के मतलब है और ये टाइमलेस हमारी रीडिंग होगी। इसमें आपके लिए अगर फाइनेंस में कोई प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट आपको कोई फाइनेंशियल गेंस मिलने की चांसेस हैं। बिज़नेस में अगर आपकी कोई डील नहीं हो रही थी या किसी डील के बारे में आप सोच रहे हैं और या फिर उसमें कामयाबी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर जॉब को लेके आप आजकल काफ़ी परेशान हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उसके लिए आप कंफ्यूज हुए हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे, तो ये भी रीडिंग आपके लिए है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉबलेस है, तो ये रीडिंग भी आप ही के लिए है। और ये क्योंकि जर्नल रीडिंग है, मैं अपने चैनल पे अक्सर बताती हूँ, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आपने सिर्फ वही क्लेम करना है, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करी वो किसी और के लिए मैसेज होगा। आपने बस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर किसी और का फ़ायदा हो सकता है तो हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं जी, हमारे पास आज करियर को लेके, आपके बिजनेस या जॉब को, या आउट ऑफ कंट्री अगर आपने अप्लाई किया हुआ था, काफ़ी टाइम से आप नाकाम हो रहे थे, आपका वीज़ा नहीं लग रहा था, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा था या फिर आपका इसके अलावा वर्क वीज़ा था, तो उसके लिए भी देख लेते हैं, या फिर आपके फैमिली की सेटलमेंट का कोई मसला चल रहा था। इन सारी चीज़ों में देखते हैं हमारे पास एनर्जी कौन सी आती है और गाइडलाइन हमें कौन सी मिलती है, कि इसमें हमें कितना वक्त इंतज़ार करना है या फिर हमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इस वक्त आप जिस भी बारे में सोच रहे हैं, चाहे अपने बिज़नेस के बारे में, जॉब के बारे में, आउट ऑफ कंट्री या वीज़ा के बारे में, या फिर किसी भी चीज़ की ऐसी फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव होकर सोचें, ताकि आपको मैसेज भी पॉजिटिव मिले, क्योंकि जो आप सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होता है। पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है और बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड आया है। कुछ अचानक से खबर मिलती हुई नज़र आती है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था और वहाँ से आपकी सिलेक्शन होती हुई नज़र आ रही है, चले ये तो अच्छा हुआ कि पहली ही खबर पॉजिटिव आई है हमारे पास। इसके अलावा अगर अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए, तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जॉब की आपकी तलाश जो है वो आखिर ख़त्म होती हुई नज़र आती है, या फिर आपके सामने कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसको देख के आप ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है आपकी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। यानी कि कोई ना कोई रास्ता पॉजिटिविटी की तरफ खुलते हुए नज़र आता है, आपके पहले ही कार्ड के मुताबिक। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो अचानक होगा, यानी कि अचानक से आपको खुशी की खबर मिल सकती है, या फिर कोई दोस्त या फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको कहीं अप्लाई करने के लिए कह दे, या फिर कह दे कि ये डील या ये बिज़नेस की जो डील है ये बेहतर लग रही है, इसको एक दफ़ा ट्राई करके देख लो। तो ये ऐसे ही कोई चीज़ है जो आपको किसी की तरफ से मिलेगी, और आप बिल्कुल, जैसे होते हैं ना कि दिल नहीं है, मूड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को अप्लाई कर देंगे और आपको सोच से ज़्यादा प्रॉफ़िट नज़र आता है, या फिर सोच से ज़्यादा खुशी जो है आपको मिलती हुई नज़र आती है। फाइनेंस को लेके भी आपके लिए इस तरह से है कि आप इस तरह से सोचेंगे जैसे आपने तो इतनी मेहनत नहीं की, या आपको इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी जितना यहाँ से आपको मिल गया है। अब ज़रा उन लोगों की बात करें जो वीज़ाज़ को लेके बहुत परेशान हैं, सेटलमेंट के लिए परेशान हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, या फिर कह सकते हैं कि जिनके जॉब का कोई वीज़ा चल रहा था, वर्क वीज़ा जिसे कहते हैं, उसको लेके प्रॉब्लम चल रही थी, कि किसी की फैमिली का जो है इशू चल रहा था, उनकी फैमिली सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, उनके हमारे पास कार्ड आ चुका है। पॉजिटिव है, लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन कामयाबी मिलेगी। ये नहीं है कि आपको मायूसी होगी। बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया हुआ है वीज़ा लगने की तरफ, सेटलमेंट की तरफ, लेकिन आपको कंपनी की तरफ से ऑफ़र्स नहीं मिल रही थी, या जहाँ जिस कंपनी में आप अप्लाई करते थे आपको लगता था कि यहाँ से वीज़ा के लिए या फिर आपको ऑफ़र मिल सकती है। ऑनलाइन भी आपने काफ़ी कोशिश की है, तो अभी तक आप नाकाम थे। लेकिन अब ये है कि प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि जो काम आपने किया है, जितनी मेहनत, जितना टाइम आपने इस चीज़ को प्लान किया है, या फिर जितने टाइम से आप कोशिश करें, गिव अप मत करें।
गिव अप करेंगे तो आपकी वो सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे फाइनली जो है आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती हुई नज़र आती है। बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपकी यहाँ पे कामयाबी आपको मिल जाएगी। और अगर आपने फैमिली की सेटलमेंट करना चाह रहे थे या अभी सोच रहे हैं तो ठीक है, आप इस चीज़ की तरफ अपना पेपर वर्क कंप्लीट करें। या फिर अगर आपने काफ़ी टाइम पहले अप्लाई किया हुआ था और आपको बार-बार रिजेक्शन का सामना था, तो अब आपको अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आती है। आपको लगेगा कि बेहतरी की तरफ आगे रास्ता अब ओपन हुआ है। काफ़ी टाइम से आपको नेगेटिविटी की सामना करना पड़ रहा था। स्टूडेंट वीज़ा या जॉब के लिए दोनों के ही रास्ते बनते हुए नज़र आते हैं। जिन ने भी अप्लाई किया हुआ है उनके लिए ये अच्छा टाइम भी है और नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में इनको इसमें कामयाबी भी मिल जाएगी। और अगर आप अगले 3 महीने में भी ये वीडियो देखते हैं तो ये आप ही के लिए होगी, क्योंकि ये टाइमलेस है। और इसके अलावा जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है या की हुई है या सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट आपने किया हुआ था या करने का सोच रहे थे, तो उसमें भी आपको कामयाबी होगी, लेकिन एहतियात ये करनी है कि पैसा किसी और के हाथ में ना हो। देखिए, जैसे ही आप किसी पे अंधा एतमाद करेंगे तो आपको नुकसान होता हुआ यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि एक पूरे दायरे में आपको हर चीज़ मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन एक साथ में एहतियात का भी कहा गया है कि वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आपने जो भी काम करना है वो ये देखना है कि किसी दूसरे बंदे की ज़िम्मेदारी मत डालें, आप खुद से करें। आपको उस इन्वेस्टमेंट में जितना आप सोचेंगे उससे ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होता हुआ नज़र आता है। इसके बाद मैं बात करूँगी उन लोगों की जो जॉब स्विच करना चाहते हैं और इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने बस इतना करना है कि जिस जगह पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है वो जगह आपके लिए बेहतर है, लेकिन क्या करें कि थोड़ा-सा अपने आप को सिक्योर करके वहाँ पे लेके जाएँ। ये ना हो कि बिल्कुल आप ऐसे जाएँ कि आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, आपने किसी छानबीन ही नहीं की हुई कि वहाँ पे जगह कैसी है, आपका वहाँ का माहौल कैसा है। तो थोड़ा-सा अपने इस तरफ वर्क करें, इस तरफ ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि 50 से 60% भी आप वहाँ पे सर्वाइव कर जाएँगे, आपके लिए बेहतर जगह है, तो फिर जॉब स्विच कर लें। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं, बेहतरी होगी।